हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल के आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर है उनकी नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे मिलेगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ऑलरेडी, वहां पर क्लिक करके भी आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर आप लोग, अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा आपको। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। और आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। सो कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। तो ये जो दिन है ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। सी ऑप्शन आपका सही है। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, ठीक है। और साथ ही में आप लोगों को कहा गया था कि 2020 में अगर ये दिन मनाया गया तो इसका थीम भी आपको रिपीट करना है। तो वर्ल्ड अर्थ डे का थीम था क्लाइमेट एक्शन। क्या थीम था? क्लाइमेट एक्शन। सो काफी स्टूडेंट ने ये आंसर किया था। और अब स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस। और आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये जो दिन है ये हाल ही में 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अब ये जो विश्व मलेरिया दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को मलेरिया जो बीमारी है उसके बारे में जागरूक करने के लिए और इससे बचना कैसे है वो भी लोगों को बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। अब यहाँ पर आपको एक ही इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि जो विश्व मलेरिया दिवस है ना ये WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस साल यानी कि 2020 में अगर ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। तो इस साल का थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। सो इस साल का थीम आपको याद रखना है। उसके बाद आपको WHO के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए क्योंकि ये जो दिन है ये WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल पूरी दुनिया में, ठीक है। सो WHO की जो स्थापना है ये 1948 में हुई थी। WHO का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में जेनेवा के अंदर, ठीक है। उसके बाद WHO के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखें तो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनोम। टेड्रोस एधनोम। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी इस क्वेश्चन के बारे में। अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे वो मैंने कल भी रिपीट किए, उससे पहले भी रिपीट किए थे और आप लोगों को उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड की गई है टेलीग्राम पे, जो कि वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। और आज नहीं रिपीट किए जाएंगे, आज का गैप होगा, कल फिर से रिपीट किए जाएंगे। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन होगा उसके साथ आपको इंपॉर्टेंट डेज रिपीट करने हैं जिनके थीम है सिर्फ वही। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया। अब ये एप्लीकेशन और ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? तो हमारे भारत में जितने भी गांव हैं उनके विकास को, उनकी प्रगति को तेज करने के लिए ये ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल की मदद से क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन और पोर्टल है ये लोगों को, गांव के जो लोग हैं उन्हें आसानी से लोन प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल होगी। सो इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये एप्लीकेशन और ये पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी इसे कहा जाता है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। ये आपको पता होना चाहिए कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया जा रहा है 2020 में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये जो वीक है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो लोगों को टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है 24 से लेकर 30 अप्रैल तक इसे मनाया जा रहा है, अप्रैल के मंथ में 2020 में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम ये वीक कब सेलिब्रेट किया गया था। तो पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था
वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को। और इस साल यानी कि 2020 में अगर ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है तो इसका थीम भी आपको नोट करना है। तो इस साल का थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। क्या थीम है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोरोना का टेस्ट करने के लिए सबसे सस्ती किट तैयार की है। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो किट है ना, इसकी प्राइस रखी गई है 300 रुपये, 300 रुपीज इसकी प्राइस रखी गई है। आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ये किट तैयार की गई है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो किट तैयार की जाती है किसी भी संस्थान के स्टूडेंट्स के द्वारा, सबसे पहले वो ICMR के द्वारा टेस्ट की जाती है कि वो सही है कि नहीं है। किसके द्वारा? ICMR के द्वारा। उसके बाद उसे सर्कुलेशन में लेकर आया जाता है। तो ICMR क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ICMR इसकी जो स्थापना ये 1949 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए कि न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है बलराम भार्गव। बलराम भार्गव इनके डायरेक्टर जनरल है। सो ये आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। और IIT की फुल फॉर्म आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है संजय कोठारी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था एक क्वेश्चन, वो अभी मैं आपको रिपीट करूंगी। उससे पहले आपको याद रखना कि संजय कोठारी को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया। मैंने इससे पहले आपको जो करंट अफेयर पढ़ाया था वो ये था कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो सचिव बने उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। क्या नाम है? कपिल देव त्रिपाठी। और मैंने ये बताया था कि कपिल देव त्रिपाठी से पहले कौन थे? संजय कोठारी। ठीक है, जिन्हें अब सतर्कता आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। सो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेजेंट में सचिव कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। अब यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी आपको पता चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, इसकी जो स्थापना 1964 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर जिनका नाम है ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर थे, क्रिकेटर थे ग्रीम वॉटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम याद रखना। और ये भी आपको याद रखना कि इन्होंने 1966 से लेकर 72 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैच खेले थे। और 1972 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले थे। ठीक है, सो ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस पूर्व ऑलराउंडर थे, बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। नाम याद रखना है ग्रीम वॉटसन। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। वहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया और पेटीएम पेमेंट बैंक दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके दौरान इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। समझौते के दौरान रिचार्ज साथी कार्यक्रम। अभी ये जो कार्यक्रम है ये क्यों शुरू किया गया, क्या है इसमें, ये आपको बता देती हूँ। तो इस रिचार्ज साथी कार्यक्रम में क्या होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू जो छोटे दुकानदार होते हैं जो कि रिचार्ज करते हैं मोबाइल फोन्स को, तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू भी वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज कर सकते हैं। ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक और वोडाफोन आइडिया के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा ये दोनों अलग अलग कंपनीज थी। पहले वोडाफोन अलग थी और आइडिया कंपनी अलग थी, बट 2018 में इन दोनों कंपनीज के बीच में मर्जर हो गया है। वोडाफोन आइडिया अब एक कंपनी बन चुकी है मर्जर के बाद। 2018 में ये मर्जर हुआ था। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है इसकी स्थापना 2018 में, आपको पता ही लग गया क्योंकि मर्जर 2018 में तो स्थापना भी 2018 में माना जाएगा।
उसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए गांधीनगर में है। कहाँ पर है? गांधीनगर। मुंबई में भी इसका हेडक्वार्टर और गांधीनगर में भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना वो गांधीनगर में याद रखना है। उसका वोडाफोन आइडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ है रविंदर ठक्कर। रविंदर ठक्कर। उसके बाद चेयरमैन का नाम भी याद रखना है, तो वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। सो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना वोडाफोन आइडिया के बारे में। 2018 में इनका मर्जर हुआ था, ये दोनों एक कंपनीज बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक। सो पेटीएम की जो स्थापना ये 2010 में हुई थी। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा में है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में है। और पेटीएम इसका आपको सीईओ का नाम याद रखना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तो पेटीएम के सीईओ है विजय शंकर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई वोडाफोन आइडिया के बारे में और पेटीएम के बारे में, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। आप लोगों को पता ही होगा। इन्होंने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में जितने भी यूपी के लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस यूपी बुलाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इसमें क्या होगा कि बसों के थ्रू जितने भी दूसरे राज्यों में लोग फंसे हुए हैं यूपी के, उन्हें लेबर्स को उन्हें उनके घर वापस बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो वापस लाने की मुहिम शुरू की है इसमें क्या होगा कि पहले उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल जांच की जाएगी, उसके बाद उन्हें यूपी की टेरिटरी के अंदर लेकर आया जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ। सीएम का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर भी याद रखनी है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी के अंदर लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 है। यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बार बार बताई हुई है कि यूपी ही भारत का ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं। और अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए एरिया वाइज, तो वो है राजस्थान। ठीक है, सो ये दो आपको राज्यों के नाम याद रखने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। और फोक डांस भी याद रखना, तो यूपी का फोक डांस है रासलीला और नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम का जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया उनका नाम है शिवदास मीणा। सी ऑप्शन सही है आपका। शिवदास मीणा को हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर शिवदास मीणा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी कि ये आवास और शहरी विकास निगम के सीएमडी बनने से पहले आवास और शहरी विकास जो मंत्रालय है उसके अतिरिक्त सचिव थे। क्या थे? उसके अतिरिक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे ये शिवदास मीणा। अब यहाँ पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री का नाम भी आपको याद रखना होगा। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो प्रेजेंट में मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, ये आपको नोट डाउन करना है। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई कार्यालय एप्लीकेशन शुरू किया? तो इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ई कार्यालय एप्लीकेशन शुरू किया गया। इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स और जो फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है एक पर्सन के द्वारा, उससे क्या होता है कि कोविड-19 का संक्रमण होने का ज्यादा खतरा है। तो इसीलिए इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया। इसके क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जितनी भी फाइल्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा ताकि कोविड-19 का संक्रमण ना फैले और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे भी मेंटेन करके रखा जा सके। अब यहाँ पर CISF, इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना आपको पता चली कि 1969 में हुई है। और इसके डीजी जो है डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है राजेश रंजन। राजेश रंजन।
सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। CISF के बारे में फुल फॉर्म मैंने बता दी आपको। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले आज का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। इन चारों ऑप्शन में से बताना है। बहुत ही फेमस ये दिवस है। कब मनाया गया ये भी आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेक्चर कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर बहुत सारे लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए। तब तक जुड़ रहिए हमारे साथ। थैंक यू।